बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कम्युनिटी हेल्थ बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ग्रुप ए पब्लिक हेल्थ जो पेपर है, फर्स्ट पेपर, उसका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और कभी कभी ये सवाल पेपर डी में भी आता है। ठीक है, वो सवाल कौन सा है उससे पहले जो है ना, आपको मैंने लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ शेयर किए थे ओप्स और ऑब्स्टेट्रिकल नर्सिंग के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करने। बहुत से स्टूडेंट पूछ रहे थे कि मैम इन चैप्टर में से चैप्टर वाइज हमें बता दें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं आपको वो बता देती हूँ, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे 5 चैप्टर्स जो हैं वो शेयर कर लिए थे कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाले टॉपिक्स। जो छठा चैप्टर आज जो है ना 10 चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, यानी अगले 5 चैप्टर्स के मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी जो कि आपने सीक्वेंस वाइज नोट्स बना लेने हैं या उनको लर्न कर लेना है। नोट्स तो इनके बने हुए मेरे पास मौजूद हैं, जिन स्टूडेंट्स को चाहिए वो रब्ता करें, उसका तरीकाकार मैं एंड पे बताऊंगी। अच्छा जी, मैनेजमेंट ऑफ न्यू बॉर्न। अच्छा जी, नॉर्मल लेबर जब बेबी डिलीवर हो जाना, नॉर्मल डिलीवरी हो गई है, उसके बाद बेबी को मैनेज, ये स्टेप बाय स्टेप उन्होंने चैप्टर्स बनाए हुए हैं। तो मैनेजमेंट ऑफ न्यूबॉर्न बेबी जब डिलीवर हो जाता है तो उसको किस तरह केयर करना है, उसको किस तरह मैनेज करना है। इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न बार बार पेपर में आया हुआ है, तो ये आपने ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने मस्ट करना है। अच्छा जी, इसके बाद आ जाता है डेली ऑब्जर्वेशन एंड केयर। इसकी इतनी खास कोई जो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, खास ज़रूरत नहीं इसको याद करने की। एपगार स्कोर शॉर्ट और लॉन्ग दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से आपने करना है। फिर आ जाता है माइनर डिसऑर्डर ऑफ न्यूबॉर्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का सवाल पेपर में आ सकता है या 10 नंबर का आ सकता है, तो हेडिंग के साथ आपने इसको याद करना है। फिर आ जाता है इन्फेंट फीडिंग, टाइप्स ऑफ फीडिंग। ये टाइप्स ऑफ फीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क कर ले, टाइप्स ऑफ फीडिंग मस्ट करना है। जो जो चीज़ें मैं आपको कह रही हूँ कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप उसके टॉपिक से ऊपर ही लिख लें, ठीक है। फिर आ जाते हैं एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एस्फिक्सिया की डेफिनेशन भी बार बार पूछी जाती है पेपर में। अच्छा जी, एस्फिक्सिया कहते हैं जब बेबी को ऑक्सीजन नहीं ना मिल रही होती है डिलीवरी के टाइम, तो उसका दम घुटता है या उसका सांस बंद होने लग जाता है, तो उसको हम एस्फिक्सिया न्यूनेट्रम बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है जी IRDS, आइडियोपैथिक रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डेफिनेशन जस्ट कर लें, ठीक है। जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, यानी बच्चों को यरकान यानी येलोइश ऑफ द स्किन हो जाती है आफ्टर द बर्थ, तो उसको किस तरह मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इस तरह क्लिनिक में केसेस आते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है हेमोरेजिक डिजीज ऑफ द न्यूबॉर्न, इसकी भी 2-3 आगे जो है ना टाइप्स एंड डेफिनेशन है वो आपने कर लेनी है। कन्वीनियंस इन द न्यूबॉर्न्स, न्यूनेटल्स, हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मीन्स लो, हाइपो कहते हैं लो ग्लूकोज लेवल इन द ब्लड, ठीक है। फिर आ जाता है हाइपोथर्मिया इन द न्यूबॉर्न, ये जस्ट डेफिनेशन आपने करनी है, लॉन्ग नहीं करना। इंजरीज ऑफ द न्यूबॉर्न इंपॉर्टेंट है, यानी बर्थ के दौरान कौन कौन सी इंजरीज हो सकती हैं, ये पास पेपर में भी आया हुआ है सवाल और ये मेरे नोट्स में भी इंक्लूड है। फिर आ जाता है इन्फेक्शन ऑफ द न्यूबॉर्न, देन है सीरियस प्रॉब्लम डायरिया। डायरिया के बारे में आप पेपर में क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन ये पेपर जो बोर्ड के पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डायरिया। ये अगर आपको पेपर में नहीं आएगा तो वाइवा में पूछेंगे कि डायरिया क्या है, उसको किस तरह मैनेज कर सकते हैं। एक माँ को आप क्या एडवाइस करेंगे कि डायरिया को वो कैसे जो है ट्रीट करें। वोमिटिंग इन द न्यूबॉर्न, ये कॉमन प्रॉब्लम्स है वोमिटिंग, डायरिया, और बच्चों को किस तरह मैनेज करना है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं न्यू बॉर्न्स ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, अगर मदर को HIV पॉजिटिव है तो उसको किस तरह ट्रीट करना है। न्यूबॉर्न ऑफ डायबिटिक मदर, कंजेटल मालफॉर्मेशन इन द न्यूबॉर्न। अच्छा जी, पैदाइशी तौर पे जो है ना बच्चों में मालफॉर्मेशन कोई ना कोई एबनॉर्मेलिटी होती है, तो उसको किस तरह मैनेज करना है। नॉन इम्यून फिटल हाइड्रोप्स, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हेमोलाइटिक डिजीज़, जस्ट डेफिनेशन कर लें, पता होना चाहिए, इतना डिटेल में डीपली नहीं करने की ज़रूरत है। देन आ जाता है आइसो इम्यूनाइजेशन, डेफिनेशन करनी है। फिटल अफेक्शन बाय द एज, ये भी नहीं करना। मैनिफेस्टेशंस ऑफ द हेमोलाइटिक डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ HR इम्यूनाइजेशन, ये पास पेपर में नहीं क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। इंजरीज टू वल्वा, इंजरी टू वल्वा यानी डिलीवरी के दौरान जो है ना वल्वा पे इंजरीज हो जाती है, उसको कैसे मैनेज करना है। इंजरी टू प्रीनियम्स, फिर आ जाता है जेनरल टेयर्स, सर्वाइकल टेयर्स, पाल्विक हेमाटोमा, रप्चर यूट्रस। ये रप्चर यूट्रस की जो कॉजेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये लिख लें कि कॉजेज ऑफ रप्चर यूट्रस पेज नंबर 301 पे है, ये आपने करना है। इंजरीज कैन
अदर ऑर्गन्स वेयर द ये नहीं इम्पोर्टेंट, ये छोड़ दें आप। प्रेगनेंसी विद हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सिजेरियन सेक्शंस। अच्छा जी, सिजेरियन सेक्शंस की आपने कॉजेज लाजमी याद करनी है कि सिजेरियन सेक्शन जो है ना किस वजह से होता है। प्रीवियस कौन कौन सी वजूहात है जो मैटर करती हैं सिजेरियन सेक्शन के लिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। शॉर्ट के तौर पे इसको करना है आपने, ठीक है। एल्डरी प्राइमरी ग्रेविडा इंपॉर्टेंट है। एल्डरी प्राइमरी ग्रेविडा किसको कहते हैं, ग्रैंड मल्टीपारा किसको कहते हैं, न्यूनेटल्स इंटेंसिव केयर यूनिट, ठीक है, NICU, इसका आपको पता होना चाहिए। और इसके लेवल्स जो है ना, लेवल्स ऑफ द केयर इन NICU, ये जस्ट आपने करने हैं। फिर आ जाता है मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम। जस्ट आज आपको जो है ना 2 चैप्टर्स के ही करवाऊंगी। देन जो है ना आपको बहुत इंपॉर्टेंट आज मैंने क्वेश्चन करवाना है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है और चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब भी कर दें और वीडियो को लाजमी लाइक करें। लाइक करने से क्या हो जाता है, आप कुछ नहीं, आपको फ़र्क पड़ता है, लाइक ज़रूर वीडियो को किया करें। मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल प्यूपेरियम। नॉर्मल प्यूपेरियम मीन्स नॉर्मल डिलीवरी एक औरत की हुई है और प्यूपेरियम भी आफ्टर द बर्थ ऑफ बेबी 40 डेज़ का जो पीरियड होता है प्यूपेरियम में, उसको किस तरह जो है ना मैनेजमेंट देनी है, क्या क्या उसको जो है ना हमने एडवाइस करना है। तो आपको पता है कि डिलीवरी के बाद बच्चे को केयर देनी है, बच्चे की केयर के बाद जो है ना प्यूपेरियम मदर को भी तो देखना है ना कि ये जो 40 दिन का दौरानिया उसको क्या क्या जो है हमें समझाना है या क्या केयर देनी है। प्यूपेरियम की डेफिनेशन ये आपको बता दिया है कि ये पीरियड स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ एंड देन एंड टू 40 डेज, ठीक है। देन आ जाता है इन्वोल्यूशंस ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशंस ऑफ यूट्रस मीन्स यूट्रस का अपनी जगह पे दोबारा आना, ठीक है। यूट्रस अपनी जगह पे तकरीबन एटलीस्ट 6 मंथ जो है ना उसको लगते हैं अपनी जगह पे वापस आने में। तो ये आपने करना है इन्वोल्यूशंस ऑफ अदर पेल्विक स्ट्रक्चर्स। लोचिया मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसकी टाइप्स करनी है और इसकी डेफिनेशन करनी है। नोट्स में भी ये जो है ना मेरे हैंड में जो नोट्स है ना बहुत से बच्चों को पता है, उसमें भी ये है, ठीक है। और लाजमी कमेंट भी किया करें आप ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले कि वाकई ही जो मैडम के नोट्स हैं ना उनसे हेल्प हो रही है हमारी, ठीक है। लोचिया बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल फिजियोलॉजिकल चेंजिंग्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पास पेपर में आया हुआ है ये सवाल। तो क्लोस्टम की डेफिनेशन करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लॉन्ग नहीं आता क्लोस्टम, जस्ट डेफिनेशन ही आती है, ठीक है। फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, यानी इसका सवाल ऐसे भी आ सकता है कि कंपोनेंट्स ऑफ ब्रेस्ट मिल्क या फिजियोलॉजी ऑफ लैक्टेशन, यानी जो माँ का दूध होता है उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, ठीक है, कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, कौन सी प्रोडक्ट्स होती हैं, तो ये आपने लिखनी है, ठीक है। हाँ अच्छा, मैनेजमेंट ऑफ द नॉर्मल प्यूपेरियम्स और नर्सिंग केयर आफ्टर डिलीवरी, ये लॉन्ग के तौर पे आ सकता है और इसको एक्सप्लेन करना आपको बेसिकली आना चाहिए, डेफिनेशन। और इसके बाद जो है जाहिर सी बात है LHV ने गाइड करना है तो उसको पता होना चाहिए ना, हम LHV कर रही हैं तो हमने क्या जो केयर प्रोवाइड करनी है। देन नर्सिंग मैनेजमेंट ऑफ प्यूपिकल्स अलाइनमेंट, पोस्ट नेटल केयर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। डेफिनेशन फैमिली वेलफेयर, इसको नहीं इतना करने की जरूरत है। कॉन्ट्रासेप्शन, कॉन्ट्रासेप्शन के सारे मेथड्स, फैमिली प्लानिंग इसमें इंक्लूड है, ठीक है। और कौन कौन से कॉन्ट्रासेप्शन ज़रूरी है, कौन कौन से जो है बेनिफिशियल हैं, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस दोनों का पता होना चाहिए। और ये कॉन्ट्रासेप्शन जो है ना मोस्टली जो यूज़ लोग करते हैं और जिसके जो है ज़्यादा जो इफेक्टिव हैं वो आपने जो है बताने हैं इसमें। अच्छा जी, जो कम्युनिटी हेल्थ का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है जी पेज नंबर पेज नंबर 34 ओपन कर लीजिए, ठीक है। ये हमारी बुक है कम्युनिटी हेल्थ और पेपर ये हमारा चल रहा था, काफ़ी दिनों से लेक्चर अपलोड नहीं हो सका तो इसलिए सॉरी। सवाल क्या है जी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर, LHV की क्या क्या जिम्मेदारियां हैं। बहुत सी जिम्मेदारियां हैं लेकिन एक्सप्लेन जो है ना वो अच्छे से बच्चे नहीं करते, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि आपने इस सवाल को किस तरह जो है डीपली एक्सप्लेन करना है। अच्छा जी, पेज नंबर 34 पे ये क्वेश्चन है, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेडी हेल्थ विजिटर। लेडी हेल्थ विजिटर की सबसे पहले तो हम डेफिनेशन कर देते हैं। LHV वर्क फॉर मैटरनल हेल्थ एट ग्रास रूट लेवल। अच्छा जी, ये है जी लेडी हेल्थ विजिटर की डेफिनेशन, बुक से भी आपको करवाऊंगी और ये जो मेरे नोट्स है ना यहाँ से भी आपको करवाती हूँ, जहाँ से आपको इजी लगे ना ये सवाल आपने कर लेना है, लेकिन करना ये ज़रूर है। LHV प्ले वाइटल रोल्स इन प्रमोटिंग हेल्थ, प्रिवेंटिंग डिजीज एंड प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। सबसे पहला जो इसका रोल है ना डेफिनेशन उसकी बना के आपने लिखनी है कि LHV जो है ना बहुत अहम। LHV सबसे पहले होती कौन है,
LHV वही है ना जो माँ और बच्चे की केयर प्रोवाइड करती है ड्यूरिंग डिलीवरी, ठीक है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग डिलीवरी एंड आफ्टर बर्थ पीरियड, ठीक है। LHV प्ले वाइटल रोल इन प्रमोटिंग हेल्थ किसी माँ और बच्चे की, प्रिवेंटिंग डिजीज, इसके अलावा इमरजेंसी में भी हेल्थ केयर प्रोवाइड करती है, ऐसी बात नहीं, एंड प्रोवाइडिंग प्राइमरी हेल्थ केयर। प्राइमरी हेल्थ केयर मीन्स फर्स्ट लेवल ऑफ कंटेक्ट विथ हेल्थ सिस्टम, यानी वो केयर जो कि सबसे पहले जो है ना औरत को प्रोवाइड की जाती है, या फिर किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में प्राइमरी हेल्थ जो प्रोवाइड की जाती है वो जो है ना उसमें LHV बहुत वाइटल रोल प्ले करती हैं। देन इसके पॉइंट्स आ जाते हैं। बुक में जो लिखा हुआ है ना वो पहली 2 लाइनें जो है, लेडी हेल्थ विजिटर प्राइमरी कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स सो हर फंक्शंस आर बेस्ड ऑन कम्युनिटी हेल्थ नीड एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम। अच्छा जी, इन्होंने बहुत अच्छी बात ये कही है कि जो LHV है ना वो फंक्शन परफॉर्म करती हैं जिनकी कम्युनिटी को जो नीड होगी, ठीक है, जहाँ पे कम्युनिटी को हेल्थ की ज़रूरत है और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को, यानी LHV से रिलेटेड प्रॉब्लम, उस्मान LHV से जो भी हेल्थ प्रॉब्लम जो है LHV सॉल्व करती हैं उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही जस्ट जो है ना वो कम्युनिटी में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वही लेडी हेल्थ विजिटर सॉल्व करेंगी। मीन्स कम्युनिटी की नीड के मुताबिक और उसकी जो है ना कम्युनिटी की ज़रूरत के मुताबिक जो है ना हेल्थ प्रोवाइड करना, ये LHV की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये LHV का फंक्शन है। पहला फंक्शन फैमिली हेल्थ सर्विसेज है, चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, हेल्थ एजुकेशन, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, कोऑर्डिनेशन है, ठीक है। फिर आ जाता है रेफलर, फर्स्ट एड, ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन अलाइनमेंट, रिकॉर्ड कीपिंग एंड रिपोर्ट, ट्रेनिंग ऑफ इंडिजियस डाइज एंड कम्युनिटी हेल्थ वर्कर, आइडेंटिफिकेशन यूज ऑफ कम्युनिटी रिसोर्सेज। ये भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये आप देख सकते हैं कि मैंने ये खुद क्वेश्चन जो है ना आपके लिए इतनी मेहनत से 2 घंटे लगा के सर्च कर करके बनाया है। ये वाला, ये देखें, इस तरह करके आपने जो है ना इसको अटैम्प्ट करना है। सबसे पहले ये देखें डेफिनेशन कर लें, ये जो बुक वाली है वो करनी है तो वो कर लें, जो मैंने की है वो कर लें, ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। फिर आ जाता है खूबसूरत तरीके से ऐसे हेडिंग देनी है, 2-2 लाइनें आपने छोड़ देनी है और उसमें थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। तो इस तरह जो है ना आपका सवाल बहुत अट्रैक्टिव बनेगा, ठीक है, और बहुत आपको जो है ना दिल करेगा कि अच्छे नंबर दिए जाएँ। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने सवाल किस तरह करना है। हेल्थ एजुकेशन, सबसे पहले तो फैमिली हेल्थ सर्विसेज, मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज, ये तो बेसिक चीज़ें हैं, इसको थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन आपने कर देना है। फिर आ जाती है हेल्थ एजुकेशन। फिर उसके बाद बच्चा जब पैदा होता है तो उसको इम्यूनिटी की बहुत ज़रूरत होती है। अगर उसको किसी भी किस्म का इन्फेक्शन हो जाता है, कोई भी उसके बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी जरासीम चला जाता है, तो उसको जो है ना मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इम्यूनिटी, ठीक है, एट बर्थ के ऊपर BCG फटाफट लगवाएं। फिर जो भी हर मंथ वैक्सीनेशन होती है वो प्रोवाइड की जाए। फैमिली प्लानिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। LHV बताएं मदर को कि फैमिली प्लानिंग किस तरह आपने जो है ना मेंटेन करनी है। यानी अभी बेबी डिलीवर हुआ है, उसके कुछ ही मंथ बाद जो है ना नेक्स्ट बेबी जो है ना वो क्या कहते हैं, उसका पता कंफर्मेशन हो जाती है कि नेक्स्ट बेबी आने वाला है। तो इससे ना बच्चे और माँ दोनों की सेहत के ऊपर बहुत बुरा असर मुतासर होता है, और प्रीवियस बेबी जो है ना वो भी बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। उसके जो फीडिंग है सारा कुछ माँ के ऊपर डिपेंड करता है, तो वो माँ जो है ना मेंटली फिजिकली तौर पे जो है ना बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। बच्चा निके जो आपके पास है प्रेजेंट और जो आने वाला है बहुत गड़बड़ेशन हो जाती है। तो देन जो है ना एंटीनेटल केयर यानी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी LHV बहुत अहम किरदार अदा करती है। एंटीनेटल केयर में 3 ट्राइमेस्टर में हर मंथ जो है उसका स्कैन, उसका जो है डाइट, HB उसमें, ठीक है, सारा कुछ जो है ना एक लेडी हेल्थ विजिटर देखती हैं। एंटीनेटल केयर किस तरह जो है ना उसको देनी है या क्या करना है, एंटीनेटल केयर प्रोवाइड करना, ये LHV का रोल है, जिम्मेदारी है। फिर चाइल्ड हेल्थ आ जाता है, डिजीज़ मॉनिटरिंग। LHV जो है ना डिजीज़ मॉनिटरिंग में किस तरह जो है अहम किरदार अदा करती हैं। यानी जैसे ही प्रेगनेंसी में या आफ्टर जो है बर्थ कोई भी माँ को डिजीज़ बीमारी लग जाती है तो उसको जो है ना अर्ली डायग्नोज कर लेना, यानी पहले से ही उसको जो है ना तशखीस कर लेना और उसके इलाज की तरफ फ़ौरन से रेडी हो जाना, ठीक है। फिर आ जाता है मैटरनल केयर। ओके, ये सारे जो पॉइंट है ना बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा मेडिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करती है कॉमन डिजीज़ के लिए LHV। इसके अलावा गाइड फीमेल्स अबाउट द प्रिवेंशन ऑफ कॉमन डिजीज़।
ठीक है। वुमेंस को बताती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को या जो है आम वुमेन को बताती हैं कि आपने कॉमन डिजीज़ से किस तरह प्रिवेंट करना है और अपने बच्चों को किस तरह से इससे बचाना है, अपनी फैमिली को किस तरह हेल्दी रखना है, स्ट्रॉन्ग रखना है। तो एलएचवी की इससे अलावा भी बहुत सी ज़िम्मेदारी आप बस ये इतनी सी कर लें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाइवा में भी बार बार पूछा गया था सवाल, और बच्चे बस 2-3 पॉइंट सुना के ना बस चुप कर जाते हैं, तो उनके मार्क्स इसलिए कम हो जाते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी वो ये नोट्स हैं, हर वीडियो में बताती हूँ। और इनको लेने का तरीका भी, हर बच्चा पूछ रहा होता है मैम प्राइस बता दें, मैम प्राइस बता दें। तो बच्चों आप जो है ना चैनल की प्रोफाइल के ऊपर जाया करें, चैनल की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन आपके लिए बनाई गई है, आप वो पढ़ें। उससे जो है ना आपको पता चलेगा कि नोट्स किस तरह आप ले सकते हैं, नंबर वगैरह सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन की गई है। सो आपको अगर ये हैंडमेड नोट्स चाहिए, फुल बुक के ओप्स और ऑब्स्टेटिकल नर्सिंग, इसके अलावा कम्युनिटी हेल्थ के 4 पेपर जो ABCD चारों ग्रुप्स के पेपर जो है ना आपको हैंडमेड नोट्स में मिल सकते हैं, अवेलेबल हैं। और आपको TCS कॉपीज़ करवा के भी दिए जा सकते हैं, या PDF फॉर्म में लेना चाहते हैं तो वैसे भी आपको मिल सकते हैं। और 2 माह आपके पेपर्स में रह गए हैं, तो अपनी जो स्टडी है ना उसको कंसिस्टेंसी से अपनी अच्छी से तैयारी करें। और शॉर्ट वे में जो है ना, टाइम बहुत कम है, शॉर्ट वे में प्रिपरेशन करें। शॉर्ट वे में क्योंकि टाइम कम होने की वजह से आप जो है ना लेंथी सिलेबस नहीं कवर कर सकते हैं, तो इसलिए जो नोट्स हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पास पेपर, ये सारी चीज़ों से ना आप बहुत अच्छे नंबर से पास हो सकते हैं और अपनी डिग्री को जो है ना, अपने डिप्लोमे को शानदार बना सकते हैं। तो जहाँ पे मेरी ज़रूरत पड़े, मेरी हेल्प की ज़रूरत हो तो ज़रूर मुझे याद करें, कमेंट करके मुझसे ज़रूर हर सवाल पूछें, हर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और जो भी टॉपिक्स आपको नहीं आते वो कमेंट में पूछें, मैं नेक्स्ट वीडियो जो है ना उस टॉपिक के ऊपर बनाऊंगी। ठीक हो गया। और चैनल की प्रोफाइल पे कैसे जाना है, आप ये DP देख सकते हैं, चैनल पे के ऊपर जो टिक लगी हुई है उस पर आपने क्लिक करना है, देन आपको जो है ना चैनल की पूरी प्रोफाइल शो हो जाएगी। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।